लेकिन उस रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की, जिससे उसको सदन में लागू करने का मौका नहीं मिला और अल्पमत की सरकार जनता पार्टी की 80 में चली। उसके बाद पुनः इंदिरा जी वही हटवाद का रुख लिए। उनके सामने उस समय तो और सारी समस्याएं बढ़ गई थी। 80 से 84 के कार्यकाल में भिंडरवाला जैसा व्यक्ति अलग राष्ट्र की मांग करने लगा और इंदिरा जी उसी में उलझ के इस देश का दुर्भाग्य रहा कि एक टॉप का लीडर दिवंगत को प्राप्त हो। साथियों, जब इंदिरा गांधी जी इस देश से चली जाती हैं, उस कार्यकाल में एक ऐसा नेता इस देश को मिलता है जो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आता है। आज मोदी हम आप हल्ला कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के पास 415 सांसद थे। इतना बड़ा बहुमत अभी तक लोकतंत्र के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं रहा। 415 सांसदों को लेकर के राजीव गांधी ने इस देश में हुकूमत की और राजीव गांधी अपने 84 से लेकर 88 तक के कार्यकाल में जब वो घूमते हैं तो उनका एक जुमला आता है। वो जुमला क्या था कि हम 1 रुपये देते हैं केंद्र से और 15 पैसे पहुंचता है आम आदमी का। ये जुमला था राजीव गांधी का, और जुमला नहीं था, ये हकीकत थी। राजीव गांधी ने इस पर विचार किया और पहली बार 64वां अमेंडमेंट, 64वां संवैधानिक संशोधन होता है 88 में। पूर्ण बहुमत लोकसभा में थी, लोकसभा में पास करा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की श्रेष्ठता, राज्यसभा में उनकी बहुमत नहीं और राज्यसभा से वह बिल वापस आ जाती है। जब वो बिल वापस आ गई, उसके बाद 1991 तक राजीव गांधी इस बिल को पास नहीं करा पाए। अब अंदाज लगा लीजिए आप कि अंबेडकर जी के ने अनुच्छेद 40 का जो जिक्र किया है संविधान में, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है। कोई भी देश संविधान से चलता है। संविधान के बगैर, संविधान से आप जहां बैठे हैं, ये इंस्टीट्यूशन दिया है, संविधान के बगैर आप एक कदम आगे नहीं बढ़